बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और जूसी चिकन सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा नरम, जूसी और मुंह में घुल जाने वाले ये तैयार होते हैं। ना तो ये टूटेंगे और ना ही ऑयल में जाकर ये चटकेंगे। एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आ जाए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन बोनलेस थाई लिया है। ये चिकन का पार्ट ब्रेस्ट की कंपैरेटिवली थोड़ा जूसी और सॉफ्ट होता है। आप देखें कि हर पीस के साथ थोड़ा थोड़ा सा फैट लगा हुआ है, इसे हटाना बिल्कुल भी नहीं। इसकी एडिशन से कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। आप भी कोशिश करें कि जब भी कबाब बनाने हो तो थाई पार्ट का ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े वाले प्याज लिए हैं, 10 से 12 अदद लहसुन की कलियां हैं, 8 से 10 छोटे छोटे अदरक के मैंने टुकड़े लिए हैं और 8 से 10 ही मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। अच्छा, अब हमने प्याज को अलहदा से चॉप करके उसका पानी निकाल देना है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को हमने इस तरह से अलहदा से चॉप कर लेना है। अब इस सारे मटेरियल के साथ हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे और इसका फाइन कीमा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। तो चलें जी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि सुपर टेस्टी रेसिपीज को आप इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे प्याज को स्क्वीज करके हम ऐड कर देंगे। अब इसमें स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर भुने हुए चनों का आटा हमने इसमें शामिल कर देना है। ये ना हो तो आप इसमें बेसन को भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें घी शामिल कर देंगे। मुट्ठी भर बारीक काटकर हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब मलाई कबाब बना रहे हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर मलाई ऐड करेंगे। मैं घर के दूध की मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पैकेट वाली क्रीम भी इस्तेमाल की जा सकती है। सारा कुछ ऐड करके कीमे को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे स्पाइसेस यकजान हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम रेस्ट देंगे करीब 2 घंटे का, ताकि ये बेहतरीन सा सेट हो जाए। तो यहाँ पे इसे रखे हुए 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और ये बेहतरीन सा सेट भी हो चुका है। अब इसके बेहतरीन से सीख कबाब रेडी करने के लिए मैंने स्ट्रा का इस्तेमाल किया है। आप स्ट्रा की जगह पेंसिल से भी हेल्प ले सकते हैं। मीडियम साइज के कबाब रेडी करने के लिए हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इस मिक्सचर का छोटा सा बाल ले लेंगे। इसे स्ट्रा में इंसर्ट करके हाथों से प्रेस करते हुए शेप दे देंगे। और देखिए कितनी आसानी से इस कबाब को मैंने शेप देकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के कबाब भी हम रेडी कर देंगे। कबाब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, तो अब टाइम है इन्हें फ्राई करने का। तो ऑयल को गर्म होने के लिए पैन को मैंने पहले ही गैस पे चढ़ा दिया था। अब 1 बाय 1 करके इसमें कबाब फ्राई होने के लिए ऐड करेंगे। ख्याल रहे कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल पे हम इनको अगर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लिहाजा मीडियम हॉट ऑयल पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए, ऊपर से खूबसूरत सा कलर आ जाए और अंदर से ये सॉफ्ट और टेंडर रहें। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद मैं इनकी साइड को पलट रही हूँ और आप देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने इनको फ्राई करते हुए पका लेना है। और इन कबाबों का टोटल फ्राइंग का टाइम 7 से 8 मिनट का है। इतने टाइम में ये माशाल्लाह से बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारे बहुत ही जूसी, स्पाइसी, क्रीमी चिकन सीख कबाब बनकर तैयार हैं। इन्हें हम गर्मा गर्म यहाँ पे सर्व कर लेंगे। आप यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितने टेम्पटिंग ये लग रहे हैं। शाम के चाय की तैयारी हो या फिर इन्हें डिनर में एंजॉय करना हो, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो या इन्हें खुद से एंजॉय करें, यकीन करें ये जूसी क्रीमी कबाब हर लिहाज से सुपर हिट रहेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये एक ज़बरदस्त सा आइडिया है। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और क्रीमी ये बनकर तैयार होते हैं। तो फिर रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सभी का बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।